हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मास्टर इंग्लिश विद साक्षी। मैं साक्षी आर्या, आपकी इंग्लिश ट्रेनर, इंग्लिश मास्टरी सीरीज की एक और सुपर वीडियो के साथ आपका स्वागत करती हूँ। आज का दिन है हमारा टिप्स एंड टेक्निक्स का। इस दिन का आपको बहुत इंतजार रहता है, मुझे अच्छे से पता है, क्योंकि आपको भी लगता है कि यार ऐसा कुछ नया सीखने को मिलेगा जिसे हम अपनी इंग्लिश स्पीकिंग जर्नी में ऐड करेंगे वो हमें सुपर्ब रिजल्ट देगी। तो आज बात करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की। अगर ये टॉपिक आपने सही मायने में समझ लिया और मास्टरी कर लिया तो सिर्फ इंग्लिश ही क्या, किसी भी स्किल को मास्टरी करने के लिए आप यही फॉर्मूला लगा सकते हैं। और जब जब आप ये फॉर्मूला लगाएंगे तब तब आप किसी भी स्किल को बड़ी आसानी से मास्टर कर लेंगे। तो आज हम बात करेंगे हैबिट्स की। कई बार आपने देखा होगा कि आप कुछ भी अच्छा या बुरा काम ऑटोमेटिकली कर देते हैं। कोई हैबिट होती है ना हमारी, कुछ बोलने की, कहीं पे कुछ रिएक्ट करने की, कोई एक्सप्रेशंस देने की, तो हम बोलते हैं अरे यार मेरी तो ना वो आदत बन गई है। तो आदतों की खासियत ही यही है कि जब वो एक बार बन जाती है ना तो फिर वो ऑटो मोड में चली जाती है। उसके बाद हमें उस पर कुछ भी काम करने के लिए एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ते। और सही मायने में आज हम जो भी हैं तो वो हमारी जो आदतें हैं ना उसी का आउटपुट है। और फ्यूचर में हम जो भी होंगे वो आज हमारी आदतों का आउटपुट होंगे। आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे, वी आर द आउटपुट ऑफ आवर हैबिट्स। व्हाट वी डू एवरी डे बिकम्स आवर फ्यूचर। तो अगर ये बात है कि आज हम जो भी हैं वो हम अपनी आदतों की वजह से हैं और आने वाले समय में हम जो भी होंगे वो आज की आदतों की वजह से होंगे, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम अपनी आदतों का चुनाव सोच समझकर करें? अगर हम अपनी आदतों का चुनाव सोच समझकर करेंगे तो हमें वही रिजल्ट्स मिलेंगे जो हम चाहते हैं। अगर ये बात सही है तो कितने लोग मुझसे अग्री करते हैं कि अगर आप कुछ ऐसी हैबिट्स डेवलप कर लें जिसका रिजल्ट आपको ऑटोमेटिकली पता हो कि हम ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, तो क्या हमें कॉन्शियसली वो आदतें डेवलप करनी चाहिए या नहीं? सबसे पहले समझते हैं आदत होती क्या है। आदत एक रेगुलर रूटीन में कॉन्शियसली किए गए उन सब कामों के परिणाम होती हैं जो धीरे 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 सब कॉन्शियसली होने शुरू हो जाते हैं। कोई भी आदत कभी भी ऐसे नहीं होती कि डे वन से ऑटो मोड में रहे। नहीं, शुरू में हमें उसके लिए कॉन्शियसली एफर्ट्स करने पड़ते हैं। कोई भी काम को कॉन्शियसली तब तक करो, जागृत होते हुए तब तक करो जब तक वो ऑटो मोड में ना चली जाए, यानी कि आपके सबकॉन्शियस में फिट ना हो जाए। जैसे कि एक छोटा बच्चा, क्या शुरू में वो ब्रश करता है रोज? नहीं करता, रोज टालता है ना, उससे बचता है क्योंकि उसको भी बड़ा अटपटा सा लगता है कि यार ये क्या, खेलने के लिए दे दो ब्रश तो खेलेगा लेकिन ब्रश करेगा नहीं। तो क्या होता है, पेरेंट्स उसको रोज बोलते हैं, एक पर्टिकुलर टाइम में बोलते हैं कि नहीं सुबह उठने से पहले सबसे पहले ब्रश ही करना है। तो धीरे धीरे बच्चे के सबकॉन्शियस माइंड में ये फिट हो जाता है कि नहीं, सुबह उठने के बाद जो पहला काम मुझे करना है वो ब्रश करना है। और वो उसकी ऐसी आदत बन जाती है कि जिस दिन वो ब्रश ना करे उसे किसी को टोकने की जरूरत नहीं पड़ती, उसे खुद को फील होने लगता है कि मेरे मुंह में कुछ अजीब सा फील हो रहा है। दैट इज कॉल्ड हैबिट। इसीलिए जो भी लोग हैं, देखो जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, जितने भी प्रो लेवल के लोग हैं, उनमें और हम में बॉडी स्ट्रक्चर में कोई फर्क नहीं है। उनमें और हम में दिमाग में कोई फर्क नहीं है। हम कहीं से भी फिजिकली, मेंटली, इमोशनली हम डिसेबल नहीं है। सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि वो लोग हर वो काम कॉन्शियसली तब तक करते हैं जब तक वो उसकी आदत ना बन जाए, और हम लोग कोई भी काम कॉन्शियसली नहीं करते हैं, इसीलिए नेगेटिवली काफी सारी चीजें ऑटो मोड में अपने आप चलती रहती हैं। क्योंकि ढलान में जाना इजी है, चढ़ाई चढ़ना मुश्किल है। अच्छी आदतें बनाना भी सेम वैसे ही है कि अगर आप कोई अच्छी आदत नहीं बनाओगे तो उसके अगेंस्ट जो उसकी नेगेटिव आदत होगी ना वो ऑटोमेटिकली बन जाएगी। अगर आप सुबह जल्दी नहीं उठते हैं तो देर से उठने की आदत तो ऑटोमेटिकली बन गई है। अगर आप अच्छी किताबें नहीं पढ़ते तो टाइम तो है कहीं ना कहीं यूज तो करना ही है, तो ऑटोमेटिकली आप स्क्रॉलिंग करेंगे, सोशल मीडिया पे कुछ देखने में अपना टाइम वेस्ट करेंगे। अगर आपके पास कुछ करने के लिए नहीं होगा ना तो आप ऑटोमेटिकली कुछ ना कुछ तो करेंगे। और जब हम कुछ ना कुछ बिना सोचे समझे करते हैं तो 90% वो सारे काम होते हैं जिन पे हमें अपनी एनर्जी नहीं लगानी चाहिए। तो पहला काम हमें क्या करना है ना, किसी भी स्किल को सीखने के लिए ये समझना है कि इस स्किल को मास्टर करने के लिए कौन कौन सी आदतें हैं जो जरूरी हैं। अगर आप सिंपली उन आदतों को डेवलप करेंगे तो आपको किसी भी चीज पर काम नहीं करना पड़ेगा। तो किसी भी आदत को डालने से पहले सबसे पहले ये समझना है कि आदतों का एक्चुअली हमारी लाइफ में रोल क्या है।
देखिए, हमें कोई भी काम करना है ना तो बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। हैबिट इज द ब्रिज बिटवीन योर गोल्स एंड सक्सेस ऑफ दैट गोल। हर किसी के सपने बहुत बहुत बड़े हैं। यार मुझे तो ये बनना है, यार मुझे तो ये एग्जाम क्रैक करना है, मुझे तो आईएएस बनना है, मुझे तो बिजनेसमैन बनना है, मुझे तो 7 फिगर इनकम चाहिए, मुझे 8 फिगर इनकम चाहिए। सबके सपने हैं, लेकिन सपने और गोल में फर्क सिर्फ इतना सा है कि सपने बस आप देखते हैं और उसके लिए कोई एफर्ट नहीं करते, लेकिन गोल्स के लिए आप एफर्ट करते हैं, और अगर आप सही एफर्ट करते हैं तो आपको सक्सेस मिल जाती है। तो आदतें ही एक मेन ब्रिज है आपके गोल और आपके सक्सेस के बीच में। तो हमारा गोल क्या है? हमारा गोल है कि हमें इंग्लिश सीखनी है। क्या करना है? हमें इंग्लिश सीखनी है। और सक्सेस क्या है हमारे गोल की? कि जिस दिन हम फ्लुएंटली इंग्लिश बोलने लग जाएंगे, यानी कि नेचुरली इंग्लिश बोलने लग जाएंगे, ये हमारी सक्सेस है। और इन दोनों के बीच में काम क्या करेगा? इन दोनों के बीच में काम करेगी ये हैबिट्स, कि हमें ऐसा क्या 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 करने की आदत डालनी है कि हम एक प्रो स्पीकर बन जाएं। आपका कोई भी गोल है उसको अचीव करने का सिंपल सा फॉर्मूला है कि आपको पता होना चाहिए आपको क्या करना है और उसको करने के लिए किन किन हैबिट्स की जरूरत है। सीधा सीधा कॉन्शियसली उन कामों को करना शुरू कर दीजिए, वो आपकी हैबिट तो बनी जाएंगी, लेकिन रिजल्ट्स इतने सुपर्ब आपको देंगी कि आपको कुछ भी एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अब हमने ये तो समझ लिया कि हैबिट्स का हमारे किसी भी गोल में, किसी भी स्किल सीखने वाली जर्नी में क्या रोल है। अब समझते हैं कि किसी भी हैबिट को कैसे फॉर्मेट किया जाता है, आदत कैसे डाली जाती है। तो आदत डालने का एक बहुत सा सिंपल प्रोसेस है कि रिपीट एनी एक्शन कॉन्शियसली until it becomes automatic। आपको पता है एफर्ट्स कहाँ लगाने हैं? आपको एफर्ट्स सिर्फ उतना ही लगाना है जितना आपको कॉन्शियसली उस काम को करने में जोर देना है। शुरू में आपको जोर देना पड़ेगा। आपने आज तक जो कुछ भी सीखा होगा ना, आप उसको याद करिए। किसी भी एक एक्टिविटी को, एक छोटा बच्चा जब उसको प्ले स्कूल में या प्रेप में डाला जाता है तो ए से लेके जेड तक, जिसे हम जी बोलते हैं आज की डेट में, वहां तक पहुंचने के लिए उसको पूरा 1 साल और कई बार तो 2 साल, अगर स्पेलिंग्स और ये सारी चीजें उसके सीखने पड़े, पूरा टाइम लग जाता है। लेकिन क्या फर्स्ट क्लास में आने के बाद ऐसे ही होता है? फर्स्ट क्लास में आने के बाद वो प्रॉपर रीड करने लगता है, शब्दों को जोड़ने लगता है, ट्रांसलेट करने लगता है, खुद क्रिएट करने लगता है। लेकिन जो फाउंडेशन थी उसको जोर कहां पे लगा? जोर ए से लेके जी तक सीखने में लगा, उसको लिखने में उसका जोर लगा। तो किसी भी हैबिट की फाउंडेशन में ही टाइम लगता है। और फाउंडेशन क्या है? फाउंडेशन है रिपीट एनी एक्शन कॉन्शियसली अंटिल इट बिकम ऑटोमेटिकली। आपको किसी भी काम को जब करना है उसके इतनी बार उसको कॉन्शियसली रिपीट करना है, मतलब खुद को जोर दे दे के इतनी बार रिपीट करना है कि जब वो ऑटोमेटिकली शुरू ना हो जाए, यानी कि आपके सबकॉन्शियस में फिट ना हो जाए। जिस दिन सबकॉन्शियस में फिट होएगी उसके बाद आपको उस पर काम नहीं करना पड़ेगा। मैंने पहले भी कई सारे एग्जांपल्स दे चुकी हूँ, कुकिंग का, ड्राइविंग का, स्विमिंग का, साइकिलिंग का। किसी भी सब्जेक्ट को जब हम फर्स्ट टाइम करते हैं, फर्स्ट टाइम पढ़ते हैं, पहली प्रेजेंटेशन याद करो अपने जीवन की, अपनी लाइफ के पहले वो इवेंट्स याद करो। जब पहला एक बड़ा क्वेश्चन लर्न करा होगा तो कैसा फील हुआ, लेकिन अब 10 भी आ जाए तो पता है, बिकॉज वी नो द प्रोसेस ना, कि हमको इसे ऐसे 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 पढ़ना है और ये हो जाएगा। पहली प्रेजेंटेशन, कोई पहला इवेंट, अगर आप डांस करते हैं तो पहली स्टेज परफॉर्मेंस अपनी याद करो कि कितना जोर लगता है। तो ये जोर तभी लगता है जब तक आप उसे फोर्सफुली कर रहे होते हैं, और शुरू में फोर्सफुली ही करना पड़ता है, आपको कॉन्शियसली करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हैबिट डिसाइड योर फ्यूचर। आज जो आप करेंगे वही रिजल्ट्स आपको फ्यूचर में मिलेंगे। जब हम आम का बीज बोते हैं तो आम का ही पौधा उगता है, आंवले का बोएंगे तो आंवले का ही उगेगा। कभी ऐसा हुआ है कि हमें खाने तो आम है और बीज लगा दिया नीम का, एंड वी आर एक्सपेक्टिंग कि यार ठीक है, नीम पे तो ज्यादा देखभाल की जरूरत पड़ती नहीं है, एक बार बीज लगा दिया, लगा के छोड़ दो और बढ़िया हम आम खाएंगे बैठ करके। नॉट पॉसिबल। एक्शन का ही रिएक्शन होता है। व्हाट यू गिव यू गेट द सेम। आप जो भी देंगे आपको वही मल्टीप्लाई होकर के वापस मिलेगा, उससे अलग नहीं मिलेगा। तो सेम हैबिट डिसाइड योर फ्यूचर। अगर आपको
आईएएस बनना पड़ेगा तो आपको आईएएस का प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा, वो हैबिट्स डालनी पड़ेंगी जिसके लिए वो सारे स्टडी रूटीन फॉलो करने पड़ते हैं। अगर आप वो करेंगे, उससे रिलेटेड नॉलेज रखेंगे, तभी जाकर के आप उसका एग्जामिनेशन पास कर पाएंगे और उस काबिल बनेंगे। तो कोई भी हैबिट का एक रिजल्ट जरूर होता है, चाहे वो पॉजिटिव हैबिट हो या नेगेटिव हैबिट हो। अगर आप अच्छा कर रहे हैं, आप रोज इंग्लिश बोलने की हैबिट रख रहे हैं, तो अगले 2-3 महीने में आप फ्लुएंटली इंग्लिश बोलना शुरू कर देंगे। उसी के अगेंस्ट अगर आप 10 बजे सो के उठ रहे हैं, दिन भर स्क्रॉलिंग कर रहे हैं, फिर बैठे हुए हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, तो आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला, बल्कि आप नेगेटिव स्टेट पे और चले जाएंगे। जो कुछ आज तक आपने सीखा था वो भी जीरो हो जाएगा। तो जो भी हम देते हैं बेसिकली अपने एक्शन के रूप में, हमें वो मल्टीप्लाई होके मिलता है। ये याद रखना, ये मत सोचना कि मैं नहीं कर रहा हूं तो मेरा क्या बिगड़ जाएगा, मैं जैसा हूं मैं इतना ही रहूंगा। नहीं, अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं ना, तो 6 महीने के बाद आज जो आपकी पोजीशन है, आप उससे नेगेटिव स्टेट में चले जाएंगे, बहुत पीछे चले जाएंगे। हैबिट्स मेक अस कंसिस्टेंट, ये किसी भी स्किल को सीखने का बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करता है। कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी का मतलब है कि छोटे छोटे टास्क करो लेकिन लगातार करो। आप एक दिन में 8 घंटे पढ़ रहे हैं, कंपैरेटिवली आप रोज 1 घंटा पढ़ रहे हैं, हफ्ते में 7 ही घंटे कर रहे हैं, वो आपको ज्यादा पावरफुल रिजल्ट देने वाला है एक दिन में 8 घंटे की बजाय। तो कंसिस्टेंसी किसी भी स्किल डेवलपमेंट जर्नी का बेस है। तो जब एक हैबिट जब तक नहीं बनती तब तक हमें कॉन्शियसली कंसिस्टेंट रहना पड़ता है, लेकिन जब एक बार हैबिट बन जाती है तो फिर कंसिस्टेंसी स्मूथ हो जाती है। आप कहीं पर भी देखेंगे सक्सेस का अगर कोई बेसिक फाउंडेशन है तो वो कंसिस्टेंसी है। अगर किसी भी काम में कंसिस्टेंसी नहीं है तो आपको सक्सेस टाइम पर नहीं मिलेगी। आप जिस फ्रीक्वेंसी से कंसिस्टेंट है ना, सक्सेस भी उतना ही टाइम लगाएगी आप तक पहुंचने। हैबिट्स रिवायर योर ब्रेन, हैबिट्स रिवायर योर ब्रेन का मतलब है कि जब भी हमें कोई काम करना होता है और अगर उसकी हमें हैबिट नहीं है तो हमें उस काम को करने के लिए बहुत ज्यादा प्रेशर लगता है। आपने कभी नोटिस करा है कि पढ़ाई करने में हम बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं, लेकिन अगर वही मूवी 3 घंटे की है तो वो 3 घंटे कब निकल जाते हैं हमें पता नहीं लगता है ना। तो कोई भी काम जो हमें कुछ अच्छे रिजल्ट्स देने वाला है उसका प्रोसेस थोड़ा सा डिफिकल्ट तो होता ही है और उसका हमें प्रेशर फील होता है, लेकिन अगर हमें उसकी हैबिट है तो वो हमें मुश्किल नहीं लगेगा। एक एग्जांपल लेते हैं उन लोगों का जिनको सुबह 4 बजे उठने की आदत है। आप और हम अगर सुबह 4 बजे उठे तो हमें ऐसा लगता है पूरी दुनिया उजड़ गई आज, कैसे सोएंगे, कैसे नींद पूरी करेंगे। लेकिन जिस पर्सन को सुबह 4 बजे उठने की आदत है वो बोलता भी अरे यार मुझे तो सुबह उठने की आदत है। ये आदत शब्द ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो सुबह 4 बजे उठ ही जाते हैं, कितनी भी ठंड हो, कितनी भी बारिश हो, बाहर आंधी आ रही हो, चाहे बर्फ गिर रही हो, वो सुबह 4 बजे उठ करके बैठ जाएंगे, चाहे उनके पास कुछ भी काम करने को नहीं है, क्योंकि वो चीज उन्होंने शुरू में तो कॉन्शियसली करी। 4 बजे उठे 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 उठे, अब वो उनके सबकॉन्शियस में ऐसी फिट हो गई है कि बिना अलार्म लगाए वो 4 बजे उठ जाते हैं। 4 बजे के बाद वो पर्सन सो ही नहीं सकते, तो उनको प्रेशर नहीं है 4 बजे उठने का। लेकिन हमें किसी दिन 6 बजे की फ्लाइट पकड़नी है और अगर हम 4 बजे उठ जाएं तो सोचो कितनी प्रॉब्लम होती है हमको। हमें ऐसा लगता है हमारा पूरा रूटीन चेंज हो गया। तो ये रीवायरिंग जो है ना ब्रेन की, कि जो काम आज हमें बहुत डिफिकल्ट लगते हैं, बहुत प्रेशर लगता है, अगर उसकी हमें आदत पड़ जाए तो वो हमारे लिए क्विक हो जाएगा, क्योंकि हमारे एफर्ट्स नहीं लग रहे उसमें, ऑटोमेटिकली हो रहा है यार। जैसे कि हम साइकिल चलाते हैं, तो जब साइकिल शुरू में चल रही होती है तो हमें कितना उस पर प्रेशर देना पड़ता है, पैडलिंग करने के लिए पूरा जोर लगाना पड़ता है। लेकिन जब हम कई बार उसको पैडल्स कर देते हैं तो उसके बाद अगर हमारे पैर स्टेबल भी है ना तो वो सीधा चलती जाएगी बड़ी आसानी से। बस ये पुश करना ही हैबिट डेवलपमेंट का काम है, कि शुरू में आपको जोर लगाना है, पुश करना है, जैसे ही रीवायरिंग हुई वो ऑटो सिस्टम बन जाएगा। ऑटो सिस्टम बन जाएगा, आपका प्रेशर खत्म, आपका स्ट्रेस खत्म, काम अपने आप होता रहेगा। मानते हो इस बात को कि नहीं? अगर मानते हो ना तो आज से ही अच्छी हैबिट्स की लिस्ट बना लेना कि हमारी लाइफ के लिए क्या क्या आदतें जरूरी हैं, और उसी अकॉर्डिंग वो हैबिट फॉर्मेशन। शुरू में बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं लेना, एक एक हैबिट करके शुरू करना है, क्योंकि हमारे दिमाग को प्रेशर पसंद ही नहीं है। जिस काम में इसको प्रेशर फील होता है ये बोलते हैं जी करना ही नहीं है, उस काम की कई सारी कमियां निकाल करके हमको बतानी शुरू कर देता है। नेक्स्ट क्या है? हैबिट बिल्ड डिसिप्लिन। किसी भी काम को करने का अगर डिसिप्लिन आ जाए, डिसिप्लिन का मतलब है कि एक स्ट्रक्चर को सेम समय में फॉलो करते जाना।
मुझे सुबह 9 बजे आधे घंटे के लिए इंग्लिश बोलनी है, मतलब बोलनी है। तो इसे बोलेंगे डिसिप्लिन कि अगर हम रोज सुबह आधे घंटे के लिए इंग्लिश बोलें एक फिक्स टाइम पे, जैसे कि 9 बजे, वो डिसिप्लिन है। लेकिन शुरू में क्या होता है, आज हम डिसिप्लिन फॉलो करते हैं। मोटिवेशन और डिसिप्लिन में जमीन आसमान का फर्क है। आपने मेरी वीडियो देखी, आप सुपर मोटिवेट हो गए कि यस, मैम ने जो बोला है मैं फॉलो करूंगा और देखो क्या तगड़ी इंग्लिश बोलूंगा। लेकिन होगा क्या, आपने एक दिन फॉलो करा, 2 दिन फॉलो करा, 3 दिन फॉलो करा, मोटिवेशन खत्म हुआ, क्योंकि रिजल्ट्स एकदम से तो आते नहीं है, रिजल्ट्स आने में टाइम लगता है। जहां मोटिवेशन डाउन हुआ वहां डिसिप्लिन खत्म। लेकिन अगर वो आपकी हैबिट बन जाए तो आपको किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। आपका डिसिप्लिन है सुबह 4 बजे उठने का, अब कोई आपको नहीं भी मोटिवेट कर रहा है तो भी आप 4 बजे उठेंगे। आपका डिसिप्लिन है 1 घंटा इंग्लिश सीखने के लिए एक्टिविटीज करनी है, एक्टिविटीज डिसाइडेड है कि 15 मिनट ये करना है, 5 मिनट ये करना है, 10 मिनट ये करना है, आप उसे करेंगे ही करेंगे, क्योंकि वो आपकी हैबिट बन गई है। हैबिट एक बार बन जाती है ना, तो उसके बाद आप यकीन मानिए, आप उसे नहीं भी करना चाहते तो भी आप उस काम को करते हैं। तो इसी तरीके से अगर आपने सही आदतें डाल ली तो वो ऑटोमेटिकली डिसिप्लिन में कन्वर्ट हो जाती है। और डिसिप्लिन अगर किसी चीज का है, रिजल्ट कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन के ही आते हैं। ऐसे तो आप हवा हवाई में कितनी भी बातें कर लो, कितनी भी वीडियोस देख लो, अगर आपने वो काम कंसिस्टेंटली नहीं करा एक फिक्स डिसिप्लिन को फॉलो करते हुए, मैं आपको गारंटी दे रही हूं उस फील्ड में तो आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। हैबिट सेव टाइम एंड एनर्जी। देखिए, जब तक हमें ये नहीं पता होता ना कि हमें क्या करना है, तब तक हमारा टाइम और हमारी ऊर्जा इस बात को सोचने में ही खर्च होती रहती है कि क्या करें। एक सेल्स एग्जीक्यूटिव है, उसे अगर ये नहीं पता कि कल सुबह मुझे किस लोकेशन पे जाकर के मार्केटिंग करनी है, कितने लोगों को कॉल करना है, कितने लोगों से फेस टू फेस जाकर के मीटिंग करनी है और अपने प्लान को, अपने प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन करना है, तो उसकी सारी टाइम और एनर्जी इसी बात पर वेस्ट होएगी अगले दिन उठ करके कि आज करूं तो क्या करूं। ऐसा करके आधा दिन निकल जाएगा, फिर वो बोलेगा अब तो टाइम ही नहीं बचा, करने की जरूरत ही क्या। रोज का यही वो प्रोसेस फॉलो करता है और एक अनसक्सेसफुल सेल्स पर्सन का यही रीजन होता है उसकी असफलता का, कि उसे ये नहीं पता होता कि उसे क्या करना है। लेकिन अगर वो आदत डाल ले, अपोजिट उसी के विपरीत अगर वो आदत डाल ले कि मेरे को सुबह उठते ही उस लोकेशन पर जाना है, वहां पे 2 से 3 घंटे मुझे इस पर्टिकुलर मेथड के थ्रू मार्केटिंग करनी है, कि भाई मुझे कोई चीज डिस्ट्रीब्यूट करनी है, या मुझे 1 to 1 बात करनी है, या मुझे सर्वे करना है ना। उसके बाद मैं आऊंगा, आने के बाद मुझे 15 उन लोगों को कॉल करना है जिससे मेरी ऑलरेडी बातचीत चल रही है, वहां से मीटिंग जनरेट करके मुझे जाना है, लोगों को प्रोजेक्ट समझाना है। डू यू रियली थिंक कि वो सेल्स नहीं कर पाएगा? करेगा। और अगर वो इस प्रोसेस को 3 महीने 6 महीने फॉलो करता है ना, तो वो उस लेवल का सेल्स पर्सन बन जाएगा जो दूसरों को ट्रेनिंग देना शुरू कर देगा। तो जब हमें ये नहीं पता होता कि करना क्या है, हमारी सारी टाइम और एनर्जी वहीं खराब हो रही होती है। लेकिन अगर हमें एक बार बैठ करके हम डिसाइड कर लें कि ये चेकलिस्ट जरूरी है मुझे इस रिजल्ट के लिए, इस आउटपुट के लिए, और आप उसे फॉलो करना शुरू कर दें शुरू में जबरदस्ती, तो उसके बाद आपको हर दिन ये सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मुझे कब क्या करना है। आपको पता होगा कि मुझे 10 बजे क्या करना है, मुझे 12 बजे क्या करना है, मुझे 2 बजे क्या करना है, मुझे 6 बजे क्या करना है। एग्जैक्ट फ्रेम होगा आपके सामने। जैसे कि अगर आपके पास गूगल मैप ना हो और आप ऐसी सड़क पर गाड़ी चला रहे हैं जहां पे आपको नहीं पता आगे कहां जाना है, लेफ्ट मुड़ना है कि राइट मुड़ना है, और आपको कोई भी पर्सन रोड पे नहीं मिलता है ये बताने के लिए कि ये रास्ता किधर को जा रहा है, तो आप मुझे बताइए क्या आप कहीं जा पाएंगे, या गोल 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 वहीं घूमते रहेंगे। यही हमारी लाइफ के साथ होता है कि अगर हमारे पास नेविगेशंस नहीं है ना, तो बस हम गोल 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 घूम रहे हैं, फिर इधर उधर की वीडियोस देख रहे हैं, 2 दिन के लिए मोटिवेशन आता है, 2 दिन काम करते हैं, तीसरे दिन वहीं वापस पहुंच जाते हैं, और उसके बाद फ्रस्ट्रेट होकर के फिर वीडियोस के नीचे कमेंट करते हैं कि अरे नहीं भाई कुछ नहीं होता, आपकी इन टेक्निक से कुछ नहीं होता। मैं कह रही हूँ आप पहले फॉलो तो करो, जितने दिन मैं कह रही हूँ आप उतने दिन पहले फॉलो करो, उसके बाद आकर के कमेंट करना। सिर्फ वीडियो देख करके कमेंट नहीं करना है। कोई भी वीडियो हमारी ऐसी नहीं है जिसमें आपको प्रैक्टिकल स्टेप्स ना बताए गए हों। आप एक टाइम फ्रेम के लिए उन स्टेप्स को फॉलो कीजिए। आप सारी वीडियो भी नहीं देखते, आप सिर्फ एक वीडियो को कम से कम 20 बार रिपीट करके देखिए, जो लाइंस उसमें बोली गई है उसको याद करिए, फिर उसको शीशे के सामने जाकर के बोलिए, और फिर आकर के मुझे कमेंट करिए कि आपको खुद में चेंजेस दिखे कि नहीं दिखे। मैं तो प्रैक्टिकल की बात कर रही हूँ, मैं यहाँ पे थ्योरेटिकल आपको कुछ सिखा ही नहीं रही। इंग्लिश भी एक स्किल है यार, वो ऐसे नहीं आएगी, आज तक नहीं आई तो आगे कैसे आ जाएगी। और हैबिट की एक सबसे अच्छी खास बात मैं आपको बताऊं,
हैबिट्स कंपाउंड लाइक इंटरेस्ट। अब जितने लोग यहाँ पे अकाउंट्स बैकग्राउंड के हैं वो कंपाउंड का मतलब अपने आप समझते हैं। कंपाउंड का मतलब होता है 1 के 2, 2 के 4, 4 के 8, 8 के 16, 16 के 32, 1 2 3 4 की स्पीड से नहीं बढ़ता, वो डबल की स्पीड से बढ़ता है। और कैलकुलेट कर लीजिए, कोई चीज जब डबल की स्पीड से बढ़ती है तो उसके क्या रिजल्ट्स हो सकते हैं। आज आपने 1 रुपये बचाया, कल 2, परसों 4, अब आप 1 2 3 4 करके बचाएंगे तो 100 तक जाने के लिए 100 दिन लग जाएंगे। लेकिन अगर आप आज 1, कल वो हो गया 2, फिर हो गया 4, फिर हो गया 8, फिर हो गया 16, फिर हो गया 32, फिर हो गया 64, मुश्किल से 10 दिन भी नहीं लगेंगे आपको। 10 दिन तो मैंने बहुत ज्यादा बोल दिए। 7 से 8 दिन में आप 100 पे पहुंच जाओगे। दिस इज द इफेक्ट ऑफ कंपाउंडिंग, चक्रवृद्धि ब्याज। ये मल्टीप्लाई होती है डबल के रेशियो से। कोई भी आदत आप शुरू में थोड़े से एफर्ट्स तो लगाइए। आपको बस, आप अगर 4 कदम उठाएंगे ना तो वहां से 40 कदम उठेंगे, लेकिन वो 4 कदम आपके कंसिस्टेंट होने चाहिए। 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16 तभी होगा। अगर आप जिस स्पीड से भी चल रहे हैं ना, 1 2 3 4 5 6 रोज 1 कदम, तो वो रोज 1 कदम 100 कदम के लिए आपको पूरे 100 दिन का इंतजार करना पड़ेगा, मोर देन 3 मंथ्स। लेकिन आप कंपाउंड से चलेंगे तो 6 से 7 दिन में आपके 100 कदम पूरे हो जाएंगे। ये पावर होती है किसी भी हैबिट की। जब वो आदत पड़ जाती है ना तो आपको कंपाउंडिंग रिजल्ट्स देती है किसी भी फील्ड में। ये जो वीडियो आज की है ना, है तो आपके स्पोकन इंग्लिश के लिए, इंग्लिश स्पीकिंग जर्नी के लिए, लेकिन बिलीव मी, जो भी स्टेप्स मैं आपको बता रही हूँ, आपको इंग्लिश के अलावा जो भी सीखना है, ये वाले फॉर्मूलाज आप वहां फिट कर दीजिए। आपकी हर स्किल को सीखने के लिए ये वाला वीडियो आपके काम आने वाला है। ये पूरा प्रोसेस आपके काम आने वाला है। अभी तक हमने समझा कि आदतों का क्या रोल होता है, आदतें कैसे बनाई जाती हैं, अगर बन गई तो क्या रिजल्ट्स मिलते हैं। अब बात करते हैं कि इंग्लिश स्पीकिंग के लिए वो कौन सी 7 जरूरी आदतें हैं जो हमें बनानी है और हमें सुपर्ब रिजल्ट मिलने वाले हैं। सबसे पहले मॉर्निंग इंग्लिश एक्टिवेशन। देखिए, सुबह का जो समय होता है ना, जब हम सो करके ठीक जग रहे होते हैं, वो समय बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मैजिकल टाइम। वैसे तो जो लोग सुबह जल्दी उठते हैं 4 बजे 5 बजे, उनके लिए तो वो डबल ट्रिपल मैजिकल होता है। पर अगर आप 8 बजे 10 बजे 12 बजे 2 बजे जब भी उठते हो ना, व्हेनेवर यू आर वेकिंग अप, उस टाइम आपका जो ब्रेन है ना, वो रिसीव करने के लिए पूरी तरह से तैयार होता है। और जब वो रिसीव करने के लिए पूरी तरह से तैयार होता है ना, तो आप सोचिए उस टाइम पे जो थॉट्स आपके माइंड में आएंगे, वो थॉट्स पूरे दिन भर चलेंगे। कभी आपने नोटिस किया है कि सुबह उठे और घर में भजन चल रहे थे, तो एक पर्टिकुलर भजन था जो उठते ही आपने उसकी 2 लाइनें सुनी, पूरे दिन भर वो 2 लाइनें हमारी जबान पे रहती हैं। हम कुछ भी, हमारा ध्यान कहीं भी होता है ना, तो वो भजन हमारे मन में, हमारी जबान पे चल रहा होता है। दिस इज द पावर ऑफ मॉर्निंग, बेसिकली आफ्टर वेकिंग अप। तो सुबह उठते ही जो पहला थॉट आपके माइंड में आना चाहिए, वो ये आना चाहिए कि मैं इंग्लिश में प्रो स्पीकर हूँ। और बोलना भी इंग्लिश में ही है। बोल हिंदी में रहे हो और अपने आप को प्रो स्पीकर, वो मैच नहीं करेगा। ये चीजें मैच भी करनी जरूरी है। आप सुबह उठते ही आपके फेस पे स्माइल आनी चाहिए कि यार, आई एम लर्निंग इंग्लिश, आई एम बीइंग फ्लुएंट इन इंग्लिश, मजा आने वाला है, इस टाइप की थॉट। तो कुछ अफर्मेशन है इसके। नेक्स्ट वीक जो हमारे टिप्स एंड टेक्निक्स की वीडियो आने वाली है, उसमें मैं आपको 4-5 अफर्मेशन देने वाली हूँ। वैसे इससे पहले भी मैं एक वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, जादू से सीखो इंग्लिश। वहां पे मैंने 5 अफर्मेशन ऑलरेडी आपको दिए हैं। तो अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते, सुबह उठ करके सबसे पहले वो 5 अफर्मेशन आपको बोलने। आपके 2 काम हो गए। एक तो अफर्मेशन इंग्लिश से रिलेटेड है, तो वो पॉजिटिविटी माइंड में है। दूसरा, वो ऑलरेडी इंग्लिश में है, तो पहला शब्द आपके मुंह से इंग्लिश निकला, आप उसी स्टेट में दिन भर रहने वाले हैं। दूसरा आपको क्या करना है, दूसरी आपको आदत डालनी है लिसनिंग एंड मिमिक की। इंग्लिश सुनना शुरू करिए। अगर आप एक अलग स्ट्रीम के बच्चे से किसी अलग स्ट्रीम का क्वेश्चन पूछेंगे ना, तो वो आपको जवाब नहीं दे पाएगा, क्योंकि उसका जो इनपुट है उसकी स्ट्रीम के अकॉर्डिंग है। आप आर्ट साइड के बच्चे से अगर अकाउंट्स का सवाल पूछेंगे तो वो जवाब नहीं दे पाएगा, बोलेगा मैं तो आर्ट्स बैकग्राउंड का हूँ यार, कितना भी इंटेलिजेंट क्यों ना हो वो, क्योंकि उसका डेली इनपुट जो हो रहा है ना, वो आर्ट साइड्स के सब्जेक्ट से रिलेटेड हो रहा है, अकाउंट्स वाले का अकाउंट से रिलेटेड हो रहा है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। लिसनिंग ना, इसको हल्के में मत लेना।
आपने कभी नोटिस करा है, बड़े बड़े गाने हमको याद हो जाते हैं। क्यों याद होते हैं? क्योंकि हम उन्हें सुनते हैं। हमने कभी ऐसे बैठ करके प्रैक्टिस तो नहीं करी कि मुझे ये गाना आज याद करना है। हम रूटीन में उन गानों को सुनते हैं, ट्रैवलिंग के टाइम पे हेडफोन्स लगा के, घर में स्पीकर्स पे, जो हमारे फेवरेट सॉन्ग्स होते हैं हम उनको बार बार सुनते हैं। तो लिसनिंग एंड रिपीटेशन ऑफ लिसनिंग, सही बता रही हूँ, आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। अब आप कहेंगे कि देखो लिसनिंग के दो तरीके हैं। पहला तो ये कि ऑलरेडी जैसे हमारी वीडियोस हैं या और कहीं आपको कुछ ऐसा कंटेंट मिलता है तो आप उसको सुनना शुरू कर दें। लेकिन मैं कहूंगी कि जो वीडियो आप देख रहे हैं और जो भी आपको मास्टर करना है, सपोज आपको रीडिंग इंप्रूव करनी है, आपको कोई वीडियो ऐसी दिखी जिसमें डेली यूज सेंटेंसेस अच्छे हैं, वो 20 सेंटेंसेस आपको मास्टर करने हैं, उनको नोट डाउन करिए, अपनी आवाज में ऑडियो रिकॉर्डर में रिकॉर्ड करिए और उसको सुनिए। बहुत मैजिकल रिजल्ट आपको देने वाला है। लिसनिंग इज द फर्स्ट स्टेप टू लर्न एनी लैंग्वेज। जब हमने हिंदी सीखी थी ना, तो हमने पेपर पेन पे हिंदी नहीं सीखी थी। जो हमारे घर के एनवायरनमेंट में हिंदी बोली जा रही थी, हमने वो सुनी, और जब हमने वो बार बार सुनी तो वो ऑटोमेटिकली हमारे मुंह से निकलने लगी। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। मिमिक का मतलब है कि अगर आप किसी और को सुन रहे हैं, अगर तो खुद की ऑडियो रिकॉर्ड करके सुन रहे हैं देन इट इज ओके, लेकिन अगर आप सपोज मेरी वीडियो देख रहे हैं, उसको सुन रहे हैं, तो हर वर्ड को मिमिक यानी कि नकल करने की कोशिश करो कि कैसे बोला गया है, क्या प्रोनाउंसिएशन लिया गया है, क्या टोन दी गई है, क्या पिच बोला गया है। तो सुनो और उसकी मिमिक्री करो। सेम सेंटेंस सुनो, स्टॉप करो वीडियो को, सेम सेंटेंस रिपीट करो। लिसनिंग एंड मिमिक, ये हैबिट आपके पास होनी ही चाहिए। नेक्स्ट, रीडिंग अलाउड। रीडिंग अलाउड का मतलब है, एक तो हुई रीडिंग की आपने बुक पकड़ी और आप रीड कर रहे हैं, कमरे में 4 लोग बैठे हैं, सब अपना अपना काम कर रहे हैं, कोई टीवी देख रहा है, कोई मोबाइल देख रहा है, आप रीड कर रहे हैं और रीडिंग हो गई, वो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है। आपको रीडिंग करनी है तेज आवाज में, डबल काम होगा। आपके मुंह से वो शब्द निकलेंगे और आपके कानों से वापस आपके दिमाग पे जाएंगे। तो आप बोल तो रहे ही हैं लेकिन तेज आवाज में बोल रहे हैं, तो आपकी सराउंडिंग वैसी बनी हुई है। अब कोई टीवी भी देख रहा है तो आपको उसकी आवाज नहीं सुनाई देगी। पहली बात तो आप ऐसी जगह बैठेंगे ही नहीं फिर, क्योंकि आपको खुद पता है मुझे तेज आवाज में बोलना है। तो रीडिंग अलाउड शुड बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट हैबिट टू मास्टर योर इंग्लिश स्पीकिंग। आपको तेज आवाज में रीड करनी। स्टोरीज रीड करो। मैं ये नहीं कहूंगी कि आप कुछ भी रीड कर लो, न्यूज़पेपर रीड करो, आर्टिकल नहीं, मत करो। आप स्टोरीज रीड करो, मजा आएगा स्टोरी रीड करने में, क्योंकि स्टोरी में आपको पता होता है कि एट द एंड कुछ होने वाला है, वो आगे कहानी बढ़ती जाती है। तो स्टोरीज रीड करो तो उसमें आपको मजा भी आएगा। तेज आवाज में रीड करो, घर में छोटे भाई बहन या कोई बच्चे हैं उनको साथ में बिठा के रीड करो, वो उनकी लिसनिंग की प्रैक्टिस होगी, आपकी रीडिंग की प्रैक्टिस होगी, लेकिन बोलना तेज आवाज में। उसके बाद आपको करनी है जर्नलिंग। जर्नलिंग का बेसिकली मतलब क्या होता है? जर्नलिंग का मतलब होता है पूरे दिन भर जो भी हमने किया, जो भी हमारे साथ इंसिडेंट्स हुए, उनकी एक समरी, एक डायरी ले लो, शाम को बैठो और इंग्लिश में करनी है। लेकिन हिंदी में तो करना बहुत आसान है, इंग्लिश में आपको जर्नलिंग करनी है। पूरे दिन भर जो कुछ आपने किया या आपके साथ हुआ, या जो आपने एक्सपीरियंस किया, शाम को उसको समराइज करके आपको लिखना है। वो आधे पेज में आए, 1 पेज में आए, 2 पेज में आए, उसकी टेंशन नहीं लेनी। ग्रामेटिकल एरर्स आ रहे हैं उसकी टेंशन नहीं लेनी, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उसकी टेंशन नहीं लेनी, हमें सिर्फ वो लिखने हैं। ये आदत आपको डालनी पड़ेगी। जब हम लिखते हैं तो हमारा माइंड पूरी तरह से एक्टिव होता है। इवन लिसनिंग में भी हम डाइवर्ट हो सकते हैं, रीडिंग में भी हम डाइवर्ट हो सकते हैं, बट राइटिंग के टाइम पे आप डाइवर्ट हो ही नहीं सकते। आप पूरी तरह से फोकस करके ही लिखते हैं, तभी आप लिख पाते हैं। तो ये फोकस बढ़ाने का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट गुरु मंत्र है, जर्नलिंग या राइटिंग आप उसे बोल सकते हो। और उसके बाद मिरर टॉक। मिरर टॉक तो आप ये मान करके चलिए, आपको पसंद है नहीं है, अच्छा लगता है बुरा लगता है अजीब लगता है, जो भी लगता है आपको करना ही पड़ेगा। क्योंकि मिरर टॉक सिर्फ इंग्लिश के लिए नहीं, वो आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आप एक बहुत ही अच्छे स्पीकर बन जाएंगे। आपके एक्सप्रेशंस, आपकी बॉडी लैंग्वेज, हर एक चीज आप खुद देख पाएंगे और खुद ही उसमें इंप्रूवमेंट कर पाएंगे। अगर ये 4 हैबिट्स के आपको रिजल्ट चाहिए, लिसनिंग, रीडिंग, जर्नलिंग एंड मिरर टॉक, और यही है जिनके लिए आपको एक फिक्स शेड्यूल फिक्स करना है और उसी टाइम पे करनी है। अगर इनके रिजल्ट चाहिए तो ये 3 हैबिट्स आपको मास्टर करनी पड़ेंगी। इंक्रीज योर बिलीव विद सेल्फ टॉक। खुद से जब भी बात करनी है इंग्लिश के बारे में तो हमेशा पॉजिटिव ही बातें करनी है। चाहे आप अभी बिल्कुल 0 लेवल पे हैं, बट आपको बात ऐसी करनी है, कभी ये नहीं बोलना यार इंग्लिश बहुत टफ है, मैं तो परेशान हो गया सीखते सीखते। नेवर यूज दीज वर्ड्स।
हमेशा बोलो बड़ी इजी लैंग्वेज है यार, थोड़ा सा भी टाइम निकालो ना तो बड़े अच्छे से मास्टर हो जाती है। 10 मिनट भी निकालो ना तो 2-3 सेंटेंसेस रोज के तैयार हो जाते हैं। और सचमुच है, ये बात भी सही है। आपने नेगेटिव बिलीफ पाले हुए, इसी वजह से आपको प्रॉब्लम आ रही है। आपने इंग्लिश को ऐसा बना रखा है ना कि जैसे वो कोई लैंग्वेज ना हो, लाइफ का पता नहीं कितना बड़ा प्रॉब्लम है वो। लेकिन वो प्रॉब्लम नहीं है, आपके प्लानिंग में कमी है, आपके प्रोसेस में कमी है। और विजुअलाइजेशन 2 मिनट का, 1 मिनट का, 3 मिनट का, जितना भी टाइम आप दे सकते हैं कहीं पर भी। देखिए, विजुअलाइजेशन एक ऐसी टेक्निक है जिसके लिए कई जगहों पे बताया जाता है कि आपको सुबह ही करनी चाहिए सोने से पहले, और ये सच बात भी है। लेकिन अभी जब आप शुरू में शुरू कर रहे हैं ना, आपको जब भी टाइम मिले अपने दिमाग को रोको, एक छोटा सा ब्रेक लो, शांत आंखें बंद करो और अपना एक इंसिडेंट ऐसा बना लो दिमाग में, इमेजिनेशन का, कि वहां पर मैं जा रहा हूँ, वहां पे जाने के बाद मैंने इतनी फ्लुएंटली इंग्लिश बोली, इतने अच्छे से उनके क्वेश्चंस का आंसर दिया, मेरी इंग्लिश और कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए मुझे अप्रिसिएशन मिल रहा है, फिर मैंने घर आकर के वो बात अपनी फैमिली को बताई और मैं सीरियसली बड़ा प्राउड। आपके साथ ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ भी हो ना, तो उसी को फ्यूचरिस्टिक तरीके से इमेजिन करना शुरू कर दो कि क्या वो खुशी मिलती है कि जिस दिन आप फ्लुएंटली बोलोगे तो खुद सोचो आपको कितनी खुशी मिलेगी। उस खुशी को अभी फील करना शुरू करो विजुअलाइजेशन में। और आपको टाइम भी इन्हीं 4 हैबिट के लिए निकालना है। ये वाली तो सुबह 5 अफर्मेशन बोलने में आपको मुश्किल से आधा मिनट भी नहीं लगेगा अगर धीरे धीरे भी बोलोगे। सेल्फ बिलीव बाय सेल्फ टॉक का मतलब है कि ये पूरे दिन आपके ऑटो मोड में होनी चाहिए कि कभी भी इंग्लिश का ख्याल दिमाग में आए तो आपको उसके बारे में बस पॉजिटिव ही बोलना है। नेगेटिव थॉट आए भी तो उसको तुरंत हटा के पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए भी कोई टाइम नहीं चाहिए, पूरे दिन में करना है। विजुअलाइजेशन अगर आप सोने से पहले कर सके तो बहुत बढ़िया, वरना जब भी आपको लगे 2 मिनट का ब्रेक लो, शांत हो जाओ और फील करो और खुशी मनाओ। सिंपल सी बात है। तो इन तीनों के लिए तो आपको कोई टाइम नहीं देना। इन 4 हैबिट्स को आप करो। मैं तो कहूंगी शाम के ही टाइम पे करो, एक ही रूटीन में करो। 10-10 मिनट का भी टाइम दोगे सबको, शुरू में 5-5 मिनट का भी टाइम दोगे तो भी 20 मिनट में आपका काम हो जाएगा। एक बार हैबिट बन जाएगी, उसके बाद आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर तो आप इसको 20 मिनट, आधा घंटा भी कर लोगे। लेकिन ये 7 हैबिट आपने जिस दिन शुरू कर ली और कंसिस्टेंटली करी, क्योंकि एक्चुअल जो रोल है वो कंसिस्टेंसी का है। अब एक हेल्प मैं आपकी और कर देती हूँ। पूरा प्रोसेस तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, कौन सी हैबिट्स रखनी है, क्या उनके रिजल्ट्स होने वाले, क्या क्या बेनिफिट्स आपको मिलने वाले। अब मैं बताती हूँ, देखो हैबिट्स का क्या है ना, बहुत इजीली नहीं बनती, खासकर अच्छी हैबिट्स, है ना। तो उसके लिए हमें शुरू में थोड़े से एफर्ट ज्यादा लगाने पड़ते हैं। उन्हीं एफर्ट्स की हम बात करेंगे कि क्या प्रोसेस हमें फॉलो करने हैं कि हैबिट्स हमारी लाइफ का पार्ट बन जाए। सबसे पहले क्या करना है, स्टार्ट स्मॉल, छोटे से शुरू करना है। अगर आपके पास 1000 रुपए है और आपको कोई बोले कि 10 रुपए खर्च करना है, तो आप बोलेंगे ये लो यार, क्या है 10 रुपए, कुछ भी नहीं। लेकिन वहीं आपके पास 100 रुपए है और आपको बोला जाए कि 80 रुपए खर्च करना है, तो आप तुरंत वहां से गायब कि भाई दिमाग खराब है क्या, 100 रुपए पड़ा है, 80 रुपए। यही चीज हमारे ब्रेन के साथ होती है कि आप बड़े मजे में मूवीज देखते हो, रोज रील्स देखते हो, घूमते हो, स्ट्रीट फूड खाते हो, और कोई आपको बोल दे कि 2 घंटे बैठ, 2 घंटे बैठ के इंग्लिश सुन, तो आप बोलोगे भाई नमस्ते इंग्लिश को, जिस दिन जरूरी होगा उस दिन करेंगे। नो, जो आपका रूटीन है उसे एज इट इज रहने दीजिए। अभी रूटीन में छेड़छाड़ मत करिए। जैसा चल रहा है बहुत अच्छा चल रहा है, उसमें से थोड़ा सा टाइम निकालिए। स्टार्ट विद स्मॉल, 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, बस 24 घंटे में से 20 मिनट, आधा घंटा। परफेक्शन का वेट मत करो, परफेक्शन तो ये छोटे छोटे एफर्ट से ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो अभी छोटे से शुरू करो। स्टोरी रीड करनी है, छोटी रीड करनी है। लिसनिंग करना है, छोटी सी वीडियो सुननी है। स्पीकिंग करना है, 5 ही लाइन बोलनी है। मिरर टॉक करनी है, 5 से 10 लाइन बोलूंगा। जर्नलिंग करनी है, सिर्फ 10 लाइन लिखूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिक्स अ ट्रिगर। ट्रिगर का मतलब होता है अपने माइंड को सिग्नल देना। कोई पर्टिकुलर सिचुएशन या कोई पर्टिकुलर टाइम डिसाइड करिए। जैसे कि सपोज आप शाम को सारी जगह से थक हार के आते हैं, डिनर करते हैं। डिनर करने के बाद सपोज आप अपना मी टाइम यूज करते हैं कि भाई आप मूवी देखते हैं या आप मोबाइल यूज करते हैं या आप कुछ रीड करते हैं, जो भी। तो उससे पहले जो आपका पसंदीदा काम है उससे पहले का ट्रिगर फिक्स करिए, सिचुएशन फिक्स करिए कि पहले 5 मिनट रीडिंग करूंगा, इंग्लिश रीडिंग करूंगा तेज आवाज में, उसके बाद ये काम करूंगा।
तो फिर क्या रहेगा, रोज आपके दिमाग में एक ही बात रहेगी कि यार अगर मुझे वो मूवी देखनी है तो 5 मिनट पहले ना मुझे रीडिंग करनी पड़ेगी तेज आवाज में। ये अपने डिसिप्लिन में लेकर के आ जाइए कि मैं तब ही करूंगा। तो ट्रिगर डिसाइड करिए। एक ना हैबिट को डेवलप करने का एक बहुत ही बढ़िया रूल होता है विच इज कॉल्ड 2 मिनट रूल। ये अगर आपने ऑटोमिक हैबिट बुक पढ़ी होगी ना तो उसमें ये रूल दिया गया है, 2 मिनट का रूल। जब हम सोचते हैं, जैसे स्कूल के बच्चे हैं वो सोचते हैं 2 घंटे पढ़ाई करूंगा डेली, मैंने अपना वो बना लिया जी टाइम टेबल, 5 बजे से लेकर 7 बजे तक पढ़ूंगा। तो आप कभी नहीं पढ़ पाएंगे। 5 बजने से पहले आप कोशिश करेंगे मैं कैसे बचूं, क्या बहाना मारूं आज। लेकिन अगर आप किसी भी हैबिट को डालने के लिए 2 मिनट का रूल लो ना कि सिर्फ 2 मिनट करूंगा, शुरू में 2-4 दिन सिर्फ 2 मिनट ही करिए। तो दिस इज कॉल्ड कि जब आप 2 मिनट से शुरू करते हैं ना, जो मैंने यहाँ पे बोला था स्टार्ट स्मॉल, वही फॉर्मूला बेसिकली ये लागू होता है कि जब आप 2 मिनट किसी काम को शुरू कर लेते हैं ना, कोई अच्छी किताब है, सपोज मुझे ऑटोमिक हैबिट पढ़नी है। अब अच्छी चीजें कहाँ अच्छी लगती है ना करने में, बड़ा प्रेशर आता है दिमाग में। आप बोलोगे मैं सिर्फ 2 मिनट पढ़ूंगा, चाहे 2 मिनट में 10 लाइनें पढ़ी जाए, चाहे 1 पेज पढ़ा जाए। जब आप पढ़ना शुरू करते हो तो आपको मजा आता है। हो सकता है आप 5 मिनट भी पढ़ो, 10 मिनट भी पढ़ो, 20 मिनट भी पढ़ो, आधा घंटा भी पढ़ो। स्टार्ट विथ 2 मिनट्स। अपने आप को इंस्ट्रक्शन दो कि मुझे ये काम 2 ही मिनट करना है। तो जितने भी 4 हैबिट्स हमने डिसाइड करी थी ना कि हमें लिसनिंग करनी है, रीड अलाउड करना है, मिरर टॉक करनी है और साथ ही साथ जर्नलिंग करनी है, आप 2 मिनट रूल से शुरू करो। और पहले सिर्फ एक हैबिट, पहले सिर्फ लिसनिंग करना। जब आपको 5-6 दिन लिसनिंग हो जाए उसके बाद उसके साथ रीडिंग जोड़ना, फिर 5-6 दिन के बाद उसमें जर्नलिंग शुरू करना, फिर 5-6 दिन बाद मिरर टॉक शुरू करना। तो स्टार्ट विद स्मॉल, स्टार्ट विद 2 मिनट रूल। धीरे धीरे कब वो 2 मिनट के 20 मिनट भी आप कर लोगे आपको खुद पता नहीं लगेगा। अपनी वीकली प्रोग्रेस को जरूर ट्रैक करें। आप जो भी काम कर रहे हैं वीकली आपको उसके क्या नतीजे मिल रहे हैं। सपोज पिछले वीक आपने कोई ऑडियो अपना रिकॉर्ड करा था या कोई वीडियो अपनी रिकॉर्ड करी थी, इस वीक के एंड में फिर से एक वीडियो रिकॉर्ड करिए और फिर उन दोनों को देखिए कि उसमें आप कहाँ थे और इसमें आप कहाँ हैं। आप ये करके देखिए, आपको मजा भी आएगा और आप खुद सोचोगे कि यार मैं सचमुच क्या था और मैं क्या बन रहा हूं। और जब आपको ये रिजल्ट्स दिखते हैं ना, जब आप अपनी वीकली मंथली प्रोग्रेस को ट्रैक करते हैं तो ऑटोमेटिकली मोटिवेशन आता है। मोटिवेशन मेरे या किसी बाहर वाले के कहने से नहीं आएगा, जब आपको खुद में खुद चेंजेस दिखेंगे ना वहां पर मोटिवेशन आएगा। रिवॉर्ड योरसेल्फ इवन ऑन स्मॉल विंस। कुछ भी काम आपने डिसीजन लिया कि आज मैं शाम को 2 मिनट रीडिंग करूंगा और आपने कर लिया और करा, आपने देखा कि बड़ा मजा भी आया, कॉन्फिडेंटली भी बोला, तो अपने आप को रिवॉर्ड करो। रिवॉर्ड किस चीज से करो? अपने उन अच्छे टास्क से जो आपको करने पसंद है। सपोज आपको मूवी देखना पसंद है और आपने टारगेट लिया था कि इस वीक तो मैं पूरे वीक के 4 हैबिट को कंटिन्यूअसली फॉलो करूंगा, पूरे वीक आपने कर ली। एट द एंड ऑफ द वीक अपना फेवरेट फूड खाइए, अपनी फेवरेट मूवी देखिए, अपनी फेवरेट एक्टिविटी करिए और खुद को बोलिए कि वेल डन, आई अचीव्ड माई गोल, दैट्स व्हाई आई एम गिविंग रिवॉर्ड टू माई सेल्फ। मैंने अपना गोल अचीव किया। आपके ब्रेन को ये सुन के ना बड़ा अच्छा लगता है, बहुत कॉन्फिडेंट फील होता है। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्टे पेशेंट। धैर्य रखना पड़ेगा किसी भी हैबिट को डेवलप करने के लिए। हैबिट टेक टाइम। कोई भी आदत 1 या 2 दिन में नहीं लगने वाली। देखो, अगर आप कई सारी वीडियोस देखोगे हैबिट्स पे, हो सकता है आज ये वीडियो देखने के बाद अब आप हैबिट के बारे में रिसर्च करना शुरू कर दो और वो अच्छी बात भी है, अच्छे काम करो। कोई बोलेगा 21 दिन में हैबिट आती है, कोई बोलेगा 30 दिन में आती है, कोई बोलेगा 90 दिन में आती है, कोई बोलेगा 60 दिन में आती है। मैं कहती हूं कि हैबिट दिन के अकॉर्डिंग नहीं आती। और ये मैं जो कह रही हूं मैंने भी ये पढ़ा है ऑटोमिक हैबिट में। तो कोई भी हैबिट है किसी दिन 21, 22, 25 दिन के अकॉर्डिंग नहीं आती। उसका एक रिपीटिशन का प्रोसेस है। उतनी बार अगर वो रिपीट हो जाए ना तो वो हैबिट बन जाती है। कोई 21 दिन का टारगेट लेके चल रहा है और 21 दिन में उसने वो सिर्फ 6 दिन वो हैबिट रिपीट करी है तो 21 दिन में भी मास्टर नहीं होगी। और किसी ने सिर्फ 10 दिन सोचा और हर दिन 6 बार रिपीट करा तो 10 दिन में 60 बार रिपीट हो गई, आदत पड़ जाएगी। तो उसकी एक फ्रीक्वेंसी है कि इतनी बार दोहराने के बाद वो हमारे सबकॉन्शियस में फिट होती है, दिन की बात नहीं है। तो जितनी जल्दी, जितना ज्यादा टाइम आप इस प्रोसेस को देंगे उतने जल्दी आपको सुपर फास्ट रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन हैबिट्स टाइम लेती हैं। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन की बात नहीं है। आपको तब तक काम करना पड़ेगा जब तक आपको खुद फील ना हो कि अब ये ऑटो मोड में चला गया। आपको महसूस हो जाएगा कि ऑटो मोड में चला गया। तो उम्मीद करती हूं कि आज की इस वीडियो में मैंने आपको सुपर कंटेंट दिया है।
सिर्फ इंग्लिश स्पीकिंग के लिए ही नहीं, आपकी लाइफ के हर एस्पेक्ट में आप इन फॉर्मूलाज को लगा सकते हो। हैबिट्स डेवलप करनी शुरू कर दीजिए, आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली डिजाइन हो जाएगी। डिजाइन योर लाइफ बाय योर ओन। दूसरों को दोष देना बंद करो कि मुझे इंग्लिश नहीं आती इसलिए मैं सक्सेसफुल नहीं हुआ, उस टीचर ने अच्छा नहीं सिखाया इसलिए मैं सक्सेसफुल नहीं हुआ, फलानी वीडियो से मजा नहीं आया इसलिए मैं सक्सेसफुल नहीं हुआ, इंग्लिश सीखने के लिए तो 10,000 रुपए लग रहे हैं इसलिए मैंने नहीं सीखी। नो, you are the creator of your own life. Start developing the habits which will develop your future. वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक तो बनता ही है, साथ ही साथ अपने उन सारे दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर करिए जो अभी भी उन पुराने बिलीफ के साथ जी रहे हैं कि जब कहीं से कुछ होगा तब जाकर के हमारा भला होगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर हिट करें जिससे कि आप हमारे सुपर पावरफुल इंग्लिश मास्टरी सीरीज का हिस्सा बन सकें। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी होती है तो आप हमारे व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर पर या फिर कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। याद रहे ये नंबर जो स्क्रीन पर दिया जा रहा है सिर्फ व्हाट्सएप हेल्पलाइन के लिए है। दिस इज नॉट वैलिड फॉर एनी काइंड ऑफ कॉल्स। मिलते हैं अगली सुपर पावरफुल वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग। गुड बाय, टेक केयर।